दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन मुफ्ती हसन रजा कादरी ने कहा है कि हाल फिलहाल के दिनों में देश की अमन और शांति के लिए खतरा बन चुके लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस्लाम, कुरान और पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इन कट्टरपंथियों पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए मुफ्ती हसन मियां ने कहा कि इस्लाम के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर मुल्क में कुछ शरपसंद लोग अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोग समाज ही नहीं बल्कि मुल्क की एकता और भाईचारे के भी दुश्मन है। फिर चाहे वो वसीम रिजवी हो या नरसिंहानंद सरस्वती, इनके खिलाफ हुकूमत को खुद संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इनकी सही जगह जेल में है। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुस्लिम समाज में आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। आरोप है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुस्लिम समुदाय के पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। पूरे मामले को लेकर बरेली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिला अध्यक्ष असलम एडवोकेट की अगुवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग उठाई। मामला ये है कि 2 तारीख को ये दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती ने दिल्ली में जो है प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर मुस्लिम समाज के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, जो अशब्द भाषा का प्रयोग किया, उसके खिलाफ और लगातार जो यति महाराज सरस्वती जो है नरसिंहानंद सरस्वती लगातार मुस्लिम समाज के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते चले आ रहे हैं। मुस्लिम समाज के खिलाफ जो है द्वेष भावना से काम कर रहे हैं और इनका ये जो 2 तारीख का जो बयान है, इससे जो है समस्त मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में वैमनस्यता पैदा करने के लिए इन्होंने इस तरह का बयान दिया है और देश और समाज में दंगा भड़काने की साजिश के तहत इन्होंने काम किया है। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरेली के लोग माननीय एसएसपी महोदय बरेली से मिलकर हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है और मांग की है कि ऐसा जो है व्यक्ति जो समाज के लिए घातक है उसे समाज में खुले घूमने की नहीं दिया जाना चाहिए, उसे तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में धर्म कांटे पर स्थित सुविधा अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद व्यापार मंडल से जुड़े लोगों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया और दोषी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। दरअसल व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष रामकृष्ण शुक्ला के भतीजे अर्जुन शुक्ला की पत्नी अनामिका शुक्ला गर्भवती थी। 24 मार्च को अनामिका के पेट में दर्द हुआ तो सुविधा अस्पताल लेकर गए। आरोप है कि डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बिना जाँच किए इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। 26 मार्च को अनामिका की मौत हो गई। परिजनों ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ सीएमओ डॉक्टर सुधीर गर्ग से भी शिकायत की थी। उन्होंने मामले की जांच कराने और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। वहीं अब व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने सुविधा अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। दूसरी तरफ डॉक्टर रश्मि शर्मा का कहना है कि कोई भी गलत इंजेक्शन उन्होंने नहीं लगाया है। मामला यही है कि हमारे भैया महानगर अध्यक्ष श्री रामकृष्ण शुक्ला जी की भतीज बहू का जो हुआ है यहाँ पर बहुत ही बुरा हुआ है। वो लगातार इनके ट्रीटमेंट में थी, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रही थी, इन्होंने घोर नेग्लिजेंसी की है। उसको तकलीफ हुई, वो आई, उसने अल्ट्रासाउंड का कहा, इन्होंने नहीं किया, उसके इंजेक्शन लगा दिया। उस इंजेक्शन का इतना खतरनाक असर हुआ कि उसके पूरे शरीर में सेप्टिक फैल गया और वो दुनिया से अलविदा कर गई। तो इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं, जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल में ना ये कत्ल खाना है, ये लूट का धंधा है और कत्ल खाना है। या सरेआम लोगों को मारा जा रहा है, एक संग नहीं 2 हत्याएं हुई हैं। इसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े हैं और जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, इनको सख्त से सख्त सजा नहीं मिल जाती। किस तरह का प्रदर्शन करेंगे? हम लोग शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। बस यही मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी करेंगे कि यही मांग कर रहे हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए जैसे इन्होंने किया। ये बहुत ही शर्म की बात है किसी महिला के साथ इस तरह की बात होना। और हमारे जब शुक्ला जी अध्यक्ष जी यहाँ पर आए तो उनके साथ भी अभद्रता हुई। तो हम यही मांग करते हैं कि डॉक्टर रश्मि शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और इसकी जांच कराई जाए। सीएमओ जो एक कमेटी बना के उसकी जांच करवाए। अगर ये दोषी पाई जाती हैं तो इनका लाइसेंस निरस्त करा जाए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। मैं जानना चाहता हूं कि आपके वहाँ 3 महीने से किसी मरीज का इलाज चल रहा है और 3 महीने की प्रेग्नेंट महिला 30 साल की, उसको ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई? कारण ये है कि इन्होंने कोरोना के चलते उसको देखा ही नहीं ठीक से। इन्होंने इंजेक्शन लगाया, भेज दिया और अगले दिन उसके पेट में जहर फैल गया, पूरे पेट में सेप्टिक फैल गया और हम दिल्ली ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हो गई। तो डॉक्टर रश्मि शर्मा से हम कहना चाहेंगे, अगर आपको खेल लगता है कि मरीज आया गया, मरे जिए, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। हमने सीएमओ साहब से मांग की है कि डॉक्टर रश्मि शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो, जांच पैनल बने
और इनका लाइसेंस निरस्त हो और आगे व्यापार मंडल संघर्ष करता रहेगा और हम सभी लोग ऐसे डॉक्टरों को प्रैक्टिस नहीं करने देंगे जो खेल खेलते हैं, मरीजों के साथ खेल खेलते हैं। मैंने कोई ऐसी इलाज में कोई कमी नहीं करी है और जैसे ही उसको देखा था मैंने तुरंत उसको हायर सेंटर भेजा और जो इंजेक्शन जो ये लोग कह रहे हैं वो कोई गलत नहीं लगा है। यहाँ पर और डॉक्टर भी बैठी हुई हैं, सीनियर डॉक्टर, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ों का तो जांच होगी तो फिर मैं बताऊंगी उनको। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं लगा है। बरेली के बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र स्थित जोखनपुर गांव में एक शादीशुदा प्रेमी ने युवती के घर के सामने जाकर आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने गंभीर हालत में बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि युवक और युवती फरीदपुर थाने क्षेत्र के रहने वाले हैं। युवक की 1 साल पहले शादी हो चुकी है। वहीं युवती के परिवार वालों ने उसे बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के जोखनपुर में अपने एक रिश्तेदार के पास भिजवा दिया था। पुलिस की माने तो शादीशुदा युवक युवती की तलाश में बहेड़ी पहुंचा और घर के सामने तेल डालकर आग लगा ली। थाना बहेड़ी के अंतर्गत एक युवक के द्वारा एक युवती के घर के सामने जाकर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। जो युवक है वो जल गया है और उसका जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है। पूरे प्रकरण में जांच में पता चला है कि जो युवक है वो शादीशुदा है, उसका एक बच्चा है और एक युवती जिसकी उम्र 20 साल है, उससे वो जान पहचान थी उसकी। दोनों ही फरीदपुर के रहने वाले हैं और कुछ समय से वो जो युवती है वो बहेड़ी आई थी। ये युवक भी उसका पीछा करते हुए उसके घर पे आ गया और वहाँ पर ये घटना हुई है। गांव वालों का ये कहना है कि इस युवक के द्वारा स्वयं ही आग लगा ली गई है, जबकि जो युवक और उसका जो भाई है उसका ये कहना है कि युवती के घर वालों के द्वारा ये आग लगाई गई है। पुलिस के द्वारा इसमें धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो वैज्ञानिक साक्ष्य है उनको एकत्र किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि ये स्वयं आग लगाई गई है या दूसरे के द्वारा आग लगाई गई है। इस पूरी घटना में जाँच के उपरांत ही इसमें जो अभियुक्त है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरेली में सोमवार को शाहमदगंज में जाम की स्थिति से वाहनों की रफ्तार थमती नजर आई। एक के बाद एक लगी वाहनों की कतार से राहगीरों का निकलना मुश्किल हो गया। शाहमदगंज में लगने वाला जाम केवल एक दिन का नहीं बल्कि रोज का ढर्रा बन चुका है। खुरमगौटिया की तरफ जाने वाला रास्ता बंद होने के कारण लंबे समय से इस रोड पर ट्रैफिक बढ़ा है, तो दूसरी तरफ बीच में घोड़ा बटालियन का रोड राहत देने के लिए खोला गया था, मगर बीते दिनों एक बार फिर इसे बंद किया जा चुका है। लिहाजा अगर शाहमदगंज के रास्ते आप किसी जरूरी काम से निकलना चाहते हैं तो थोड़ा पहले निकलना बेहतर होगा। पीलीभीत के कलीनगर की रहने वाली महिला की बरेली जिला अस्पताल में मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे महिला के पति ने बताया कि उनकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी, जिसके चलते उसने जहर खा लिया। पीलीभीत से महिला को बरेली रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। हुआ दिमागी स्थिति में ठीक नहीं थी, दिमाग की दवा वो खाती थी। किसने? मतलब जो पत्नी हमारी कमला देवी। अच्छा, तो उसी कारण उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने उसको खा लिया। तो फिर इलाज के लिए बरेली भेजा गया था क्या? हाँ, पहले पीलीभीत ले गए थे तो वहाँ से रेफर बरेली भेज दिया। क्या खा लिया था? अब यही तो पता नहीं लग रहा क्या खाया है। बच्चे कुछ? शादी कब हुई थी? 4 साल पहले। जहर कब खाया? कल शाम 5 बजे। तो यहाँ कहाँ जिला अस्पताल में भर्ती थी? हाँ। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र का टमांडा में रहने वाले ऑटो चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों की माने तो मृतक घर से ऑटो लेकर निकला था, काफी देर तक नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश की। फतेहगंज पश्चिमी में ऑटो मिला तो पुलिस से पता चला कि पिता का शव ऑटो के पास से बरामद हुआ। परिजनों की माने तो मृतक को सांस की बीमारी थी। तो क्या करने चले गए वहाँ पे? गाड़ी चला चले जाते हैं। टेम्पू चलाते थे ऑटो? कितनी उम्र होगी? 45। अच्छा, आप भोजपुरा के रहने वाले हो? हाँ, भोजपुरा के आगे टमाटर स्टेशन है, मोहम्मदपुर जाना उसके बाद। आपको कैसे पता चला? हमें गांव वाले ने बताया कि पापा वहीं जाते आते हैं तो वहाँ देखो। तो हम वहाँ गए, हम तो चौकी वाले ने बताया कि हाँ एक लाश तो मिली यहाँ पर। तो हमने फोटो देखा तो हमारे डैड निकले वो, तो हम वहाँ से आए, वो कह रहे लाश जाओ। नाम क्या उनका? सैमसंग। सैमसंग।